आप सभी का एसके ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न पीएसयू है। हर साल वैकेंसीज इसमें आते हैं डिप्लोमा होल्डर और आईटीआई होल्डर कैंडिडेट के लिए। कभी कभी बीई बीटेक वालों के लिए भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए वैकेंसीज आ जाती है, जो कि गेट स्कोर कार्ड के थ्रू होते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी यानी कि ओसीटीटी पोस्ट, जिसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के ऑथेंटिसिटी के लिए थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगा। हमने खुद सेल एग्जामिनेशंस को 3 टाइम्स क्वालिफाई किया है, जिस वजह से मैं आप सभी को बहुत ही बेहतर ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड गाइड कर सकता हूं। और हमने ऑलरेडी पिछले कई वर्षों से पीएसयू एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे कैंडिडेट को गाइड किया है, और जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शंस भी लिया है। आप चाहें तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट और हमारे YouTube वीडियोस के कमेंट सेक्शंस और हमारे YouTube के और भी वीडियोस को देख सकते हैं, जहां पर हमने अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ पॉडकास्ट को भी शूट किया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। चाहे बात हो सेल का या फिर आईओसीएल का, हर जगह हमारे कैंडिडेट सिलेक्शंस लेकर के ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अब बारी है आपकी, क्योंकि आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा किया है कि जल्द से जल्द मैं लाइफ में सेटल हो सकूं, सरकारी नौकरी जल्द से जल्द लग सके। अच्छा, सच सच बताइएगा कि जब आपने आईटीआई या फिर डिप्लोमा करने का प्लान बनाया था, उस वक्त यही मन में था ना कि टेक्निकल डिग्री अगर मैं ले लूंगा तो लाइफ में जल्दी सेटल हो जाऊंगा, फ्यूचर में इसका डिमांड है। लेकिन रियलिटी कुछ और फील हो रही है ना। अब डिप्लोमा करने के बाद भी सरकारी नौकरी का वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कम पोस्ट के लिए आ रहे हैं। और अगर वैकेंसीज कम पोस्ट के लिए आते हैं तो कभी किसी का टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, तो कभी कुछ कभी कुछ। और अगर सब कुछ ठीक ठाक हो भी जाए तो सिलेक्शंस नहीं हो पाती है। तो आखिर डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट करे तो क्या करे। मैंने भी डिप्लोमा किया है, तो आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही अच्छे से मैं अपने आप को आपके जगह पे रख करके बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से एक अच्छा जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को बताया, सेल एक महारत्न पीएसयूज है, तो आप सभी लोग इसमें जॉब चाहें तो कर सकते हैं। इसका वैकेंसीज आने वाला है, तो इस वजह से आप सभी लोगों को तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अब कहेंगे सर, अभी वैकेंसीज आए नहीं है, मैं अभी से तैयारी शुरू क्यों करूं। यही तो गलती आप सभी लोग करते हैं कि वैकेंसीज आएंगे तब मैं प्रिपरेशंस करना शुरू करूंगा, जिस वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और यही है वजह मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भीड़ का होने का। मैक्सिमम लोग इस तरह के विचारधारा रखते हैं, तो कुछ लोग सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग जस्ट एग्जामिनेशंस देने जाते हैं, ट्रायल लेने जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को तो सीरियस समझते हैं, लेकिन वो कभी सेल एग्जामिनेशंस का तैयारी करेंगे, तो कभी वैकेंसीज अगर आ जाएगी पावर ग्रिड में तो उसका भी तैयारी करने लग जाएंगे, तो कभी रेलवे में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी आ गया तो कभी उसका तैयारी करने लग जाएंगे, कभी एसएससी जूनियर इंजीनियर का तैयारी करने में लग जाएंगे। यानी कि एक गोल को फिक्स करके नहीं रखते हैं। अब ऐसे में ये सभी लोग जो है ना, अपने आप को जो डिफेंड करते हैं, बचाते हैं, यह बोलकर कि सिलेबस तो सेम ही है ना, एग्जाम पैटर्न ही थोड़ा बहुत ना डिफरेंट होता है, पढ़ना तो वही चीजें होती है। लेकिन यकीन मानिए, साइकोलॉजिकली भी बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट लेंगे और उस एग्जाम ओरिएंटेड आप प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आप उस एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस फोकस्ड वे में स्टडी करेंगे, तो आपके सिलेक्शंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। क्योंकि आपका जो फीलिंग्स रहेगा, आपका जो सोचने का तरीका रहेगा, उस एग्जाम ओरिएंटेड हो जाती है।
इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी लोग एक टारगेट को, एक गोल को फिक्स करिए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है अपकमिंग गोल आप सभी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए सेल एग्जामिनेशंस बेस्ड है। अगर आप चाहें तो इस गोल के ओरिएंटेड आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप सभी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट से बहुत ही रिक्वेस्ट है, बेहतर ढंग से एक बड़े भाई होने के नाते या जो भी आप समझ सकते हैं, और आप सभी को यही कहूंगा अगर आपको रियल में सिलेक्शंस चाहिए तो आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से प्रिपरेशंस में लग जानी चाहिए। तो अगर आप लोग सेल एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में लॉगिन करके बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। सेल ओसीटीटी और सेल एसीटीटी दोनों ही पोस्ट के लिए न्यू बैच को लॉन्च कर दी गई है। वैकेंसीज अपकमिंग है तो बहुत जल्द ही वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं एसके ट्यूटोरियल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप लोग भी चाहें तो हमारे इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप देखेंगे होम सेक्शंस में ये खुलेगा ऐसा इंटरफेस, और यहाँ पे सारे कोर्सेस आपको दिखेंगे जो सभी कोर्सेस अभी रनिंग में हैं, जो सभी कोर्सेस चल रहे हैं। हमारे आप सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखना चाहते हैं तो मोर पे जाकर के आवर अचीवर्स पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं। देखिए ऐसे तो सिलेक्शंस बहुत सारे कैंडिडेट का होते हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट के कभी कभी क्या होता है कि सभी कैंडिडेट का डेटा हमारे पास नहीं होता है। जैसे उनका फोटो नहीं होता है या फिर बेसिकली नहीं उपलब्ध हो पाती है, तो जिसकी वजह से हम लोग अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं करते हैं। दूसरा बात क्या है कि हमारे पास डेटा कभी कभी बहुत ज्यादा रहता है, स्टूडेंट का डिटेल बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग अपना वेबसाइट को ज्यादा हौच पौच नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा कैंडिडेट को दिखाने के चक्कर में वेबसाइट को स्लो करना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से हम लोग बेसिकली यहाँ पर लिमिटेड स्टूडेंट को ही डालते हैं। तो कुछ कैंडिडेट का जो एक्चुअल में जिनका डेटा हमारे पास अवेलेबल रहता है उनका हम लोग बेसिकली यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डाल देते हैं। तो सिलेक्शंस तो और भी कैंडिडेट ने अलग अलग एग्जामिनेशंस में लिया है। जैसे कि यहाँ पे सेल में तो ये दोनों लोग सिलेक्टेड हैं, ये आईओसीएल में सिलेक्टेड हैं, और भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स आते रहते हैं। तो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इन चीजों को देख लिए होंगे। और कोर्सेज को अगर आपको देखना है तो सिंपल में कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, और कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज जो है हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप सेल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सेल का यहाँ पर बैचेस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल ओसीटीटी के लिए ये नॉन टेक्निकल सिर्फ पढ़ना है तो ये वाला बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आपको सेल एसीटीटी पोस्ट के लिए जोड़ना है तो सेल एसीटीटी के लिए इस बैच में जोड़ सकते हैं, न्यू बैच है। और सेल ओसीटीटी के लिए आपको अगर बैच में जोड़ना है तो सेल ओसीटीटी के लिए भी बैच हमारे ऐप पे ही अवेलेबल है। सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, बेसिकली व्यू ऑल पे क्लिक करके यहाँ पर सेल ओसीटीटी जब सर्च करेंगे तो उसका भी बैच को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके एग्जामिनेशन पैटर्न पे। एग्जामिनेशन पैटर्न जो होती है इसका दो पार्ट में होते हैं। ये होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। ये जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन बेसिकली दो पार्ट में बटा हुआ होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस और पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट ए जो होता है वो डोमेन यानी कि आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर जो भी इंजीनियरिंग आपने डिप्लोमा किया है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट बी में नॉन टेक्निकल सेक्शन से। और इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस 2024 में जो रिलीज की गई थी वो कंबाइंड वैकेंसीज को रिलीज किए गए थे। तो ये वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं, टोटल 9 सेल के को कंबाइन करके वैकेंसीज को रिलीज किए गए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एएसपी, बीएसएल, बीएसपी सभी कुछ का। और मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, सेरामिक्स और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई थी। इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाने के बाद होता है स्किल टेस्ट एग्जामिनेशन।
इसके बाद क्वालिफाई जो आते हैं, मैक्सिमम एज लिमिट और मिनिमम एज लिमिट जो होता है 18 से 28 साल तक रहती है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल 3 इयर्स और 5 इयर्स का मिलता है ओबीसी के लिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स का और एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशंस। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस बहुत ज्यादा रिलीज नहीं किया गया है, तो जल्द ही आएंगे, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर जुड़ करके। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।